राधा बल्लभ श्रीहित हरबंस मेरी प्यारी शक्तियों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो हर साधक के मन में ये प्रश्न आता ही है और हर सेवक इसको जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो आज हम बात करते हैं, क्या हमारे प्रियालाल हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? क्या हमारे प्रियालाल हमारी सेवा से प्रसन्न हैं? ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना है। इसका उत्तर हमारे प्रेम, हमारे भाव में ही छिपा हुआ है। सबसे पहला संकेत हमें जो मिलता है, वो है कि हमें सेवा बोझ नहीं, प्रेम लगने लग जाती है। जब हमें सेवा पहले हम क्या करते थे, पहले हमें लगता था एक नियम है जो हमें पूजा करनी ही चाहिए। हम जा रहे हैं भगवान के पास, आरती करेंगे, चालीसा करेंगे, घंटी हिलाएँगे और पूजा हो गई। तो वो हमें एक नियम लगता था और जब हम उन्हें अपने प्रियालाल को प्रेम करने लग जाते हैं, तो यही सेवा हमें प्रेम लगने लग जाती है। तो हमारा जब हमें प्रेम लगने लग जाए तो समझिए कि हमारे प्रियालाल हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और वो हमारी सेवा से प्रसन्न है। दूसरा संकेत है कि छोटी-छोटी गलतियों पर मन विचलित हो जाना, कि जैसे हमने आज भगवान का श्रृंगार किया और श्रृंगार करते समय उनकी पगड़ी गिर गई, तो हमारा मन अंदर से लगता है, अरे ऐसे कैसे हो गया? हमसे क्या त्रुटि हो गई? जब छोटी-छोटी चीज़ों में हमारा मन विचलित होने लग जाए, मन से पश्चाताप की भावना आने, अरे ये कैसे हो गया ये, तो समझिए हमारे प्रियालाल हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा संकेत है कि हमारे मन से दिखावा नहीं होना चाहिए। जब हमारा मन दिखावा से दूर भागने लगे, तो आप समझिए कि हमारे प्रियालाल हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब हम कहीं जाते थे तो हमें लगता था, अरे हमने ये नहीं पहना है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इनके पास है ही नहीं। और आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे? लोग को जो सोचना है सोचे, हमें लोगों को नहीं दिखाना है ना, हमें तो अपने प्रियालाल को दिखाना है, क्योंकि हमारे प्रियालाल खुश हैं, तो हमें और किसी को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथा संकेत है कि सेवा के लिए अपने आप समय निकलने लग जाता है। जो पहले हमें लगता था कि हमें सेवा करनी, एक अंदर से ना टेंशन रहती थी कि अरे हमें जाना है भैया, पूजा करनी है, पूजा का समय हो गया है। लेकिन वही अब उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता, अपने आप ही समय निकलने लग जाता है। तो समझिए कि हमारे प्रियालाल हमारी सेवा स्वीकार कर। पाँचवाँ संकेत है कि दूसरों की सेवा देखकर हमें ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा मिलती है। तो जब हमारी सेवा हमारे प्रियालाल स्वीकार करते हैं, तो जो दूसरे लोग प्रियालाल की सेवा करते हैं, उनके हम वीडियोज़ देखते हैं या उनसे उनके मतलब किसी के घर गए तो हमने देखा हमारे प्रियालाल की ऐसे सेवा हो रही है, तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। तो आप समझिए कि हमारे प्रियालाल की सेवा ठीक चल रही है और हमारे प्रियालाल हमसे प्रसन्न हैं। और छठा संकेत है कि हमारा मन बार-बार नाम स्मरण करने का मतलब करने को दिल चाहता है। हमारा मन जब नाम स्मरण करने लग जाए, तो आप समझिए कि हमारे प्रियालाल की कृपा हम पर बहुत है। क्योंकि बिना उनकी कृपा के हम नाम स्मरण नहीं कर सकते और ना ही हमारे मन में नाम बोलने का विचार आ सकता है। तो जब हमारा नाम अपने आप से चलने लग जाए, तो समझिए हमारे प्रियालाल हमारी। और सातवाँ संकेत है कि हमें सेवा करते समय शांति मिलने लग जाए। बहुत से लोग सेवा करते हैं, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में सेवा करते हैं बैठ के, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत टेंशन रहती है। तो ऐसे में अगर हम सेवा कर रहे हैं और हमारे मन में हमारे प्रिया लाल को लेकर प्रसन्नता आ रही है और एक मन में सुकून मिल रहा है, तो आप समझिए हमारे प्रियालाल हमारी सेवा से प्रसन्न हैं। और हाँ, एक बात और, या ये हमेशा याद रखिए कि भगवान हमारी महँगी वस्तुओं से, महँगे सामान से, महँगी चीज़ों से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम भगवान को महँगी चीज़ें अर्पण करेंगे, समर्पित करेंगे, भगवान तभी खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं? ये बताइए कि भगवान ने पूरी सृष्टि रची है, सब कुछ रचा हुआ भगवान का है, तो हम उन्हें क्या ही समर्पित कर सकते हैं? भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं।
आप सभी को पता होगा कि जब सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने गए थे तो उनके लिए क्या ही ले गए थे? टूटे हुए तंदुल मतलब चावल। तो उनके पास कुछ भी देने को नहीं था, लेकिन वो चावल में प्रेम कितना छिपा हुआ था, भगवान ने सिर्फ ये देखा और भगवान ने वो सारे चावल उनके मतलब ले लिए, खुद पा लिए, क्योंकि उसमें प्रेम था और उसमें भाव था। तो भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। हमारे भगवान को हमारी बड़ी-बड़ी चीज़ों का शौक नहीं है। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, सिवाय उनके लिए थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालिए। उन्हें प्यार से, दुलार से उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें प्यार से पवाइए, उनका शाम को शयन भोग प्यार से लगाइए, उन्हें शयन कराइए प्यार से। जब आप प्यार से और भाव से ये सारी चीज़ें करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके प्रियालाल आपको कितना प्रेम करते हैं। और प्रेम करने का संकेत ये नहीं कि आपको भगवान आकर गले लगा लेंगे। हाँ, गले भी लगाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा। संसार की उलझनों से दूर जाना पड़ेगा। हमारे प्रियालाल हमें गले भी लगाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले गले लगाना है अपने प्रियालाल को। दुनिया को छोड़ के उन्हें गले लगाना है, तब हमारे प्रियालाल हम सबको गले लगाएँगे। हमारे प्रियालाल जब हम उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे प्रियालाल हमें एक सुकून देते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर ले जाते हैं, तो आप समझिए कि हमारे प्रियालाल हमसे बहुत प्रसन्न है, हमारी सेवा एकदम से ठीक चल रही है। और ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए और भी आगे ऐसी वीडियोज़ अच्छी-अच्छी आती रहेंगी और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। श्री हरिवंश।